और अविकार्य आत्माएं, जिसका अर्थ यहाँ अपेक्षित है। अर्जुन का शोक स्थान में है, क्योंकि आत्मा को न चोट पहुंचाया जा सकती है और न मारा जा सकता है। कांट बी इंजर्ड, इट कांट बी किल्ड। रूप बदल सकते हैं, वस्तुएं आनी जानी है, परंतु उन सब के पीछे जो वस्तु विद्यमान है वह सदा एक ही रहती है। वस्तुओं के पीछे जो वस्तु है, जिसको आत्मा इन्होंने कहा है, वो एक ही रहेगी। आगे 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 ही कहा, जैसे चमड़ी बदलती है, शरीर बदलता है, वस्त्र बदलते हैं, वैसे वो बदलता रहता है। तो जो नाशवान है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया हमारे को। तो अब हम देखते हैं एक और गीता, जो जयदयाल गोयनका जी की है, संस्थापक थे गीता प्रेस गोरखपुर के। उन्होंने तत्व विवेचनी लिखी है, श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी। यहाँ पे अर्थ के बाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये व्याख्या करते हैं। तो आइए देखिए इन्होंने क्या व्याख्या की है। श्लोक दोहराएंगे। अच्छेद्योऽयम् अधाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशुष्य चैव च नित्य सर्वकता स्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अधाह्य, अक्लेद्य और निषंद अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब इसका पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शास्त्र आदि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता है। फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद्य, अधाह्य, अक्लेद्य और अशुष्य कहने का क्या अभिप्राय है। जैसे मैंने पहले वाले में, मेरे कुछ मिनटों पहले मैं बता रहा था, ये बात कही जा चुकी है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो इस श्लोक में उसे दोबारा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है, इससे भगवान ने आत्म तत्व का शास्त्रादि द्वारा नष्ट न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है, इसलिए उसका नाश करने में शास्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। तो फिर से उसका प्रतिपादन करते हैं कि जो आत्मा, आत्म तत्व का शस्त्र के द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। तो ये कारण क्यों है। क्योंकि ना कट सकती है और ना सूख सकती है, ना इसको जलाया जा सकता है और ना ये परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसको फिर से एक्सप्लेन किया है और लिखे अच्छेद्यादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है। तो अच्छेद्यादि मतलब छेद नहीं करते, उसे काट नहीं सकते। तो नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का अभिप्राय बताने के लिए कहा है। तो इसका उत्तर क्या है। अच्छेद्यादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है। अविनाशित्व मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, अच्छेद जो उसका छेद नहीं हो सकता। तो जो छेद नहीं करता उसका विनाश नहीं हो सकता। वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन समय व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गिलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व, उसके अत्यंत अविनाशित्व मतलब द क्वालिटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्शन, उसकी अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि अब कोई कह सकता है भाई ऐसा तो आकाश को भी गीला नहीं किया जाता, उसको जितने भी शस्त्र मारो आकाश, तो उसमें भी आकाश खत्म नहीं होता, आकाश को जलाया नहीं करते, तो आकाश ही आत्मा है क्या। नहीं, आकाश का नाश हो जाता है, आत्मा का नाश नहीं होता। आकाश महाप्रलय में नष्ट हो जाता है और आत्मा का भी नाश नहीं, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, आकाश यहीं पे है, किसी गैलेक्सी में शायद ना भी हो, सूर्य में ना भी हो, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है। और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है। आकाश कुछ हजार साल, कुछ लाख साल, कुछ करोड़ साल पहले आया हो, लेकिन आत्मा तो जब से सृष्टि का विकास हुआ तभी से है। और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार मतलब उनका शुरुआत कहाँ हुई किसी को पता नहीं है। इसी प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। तो अच्छेद्यादि बोला, इसे बोला, इसका आपने सामने उसको सनातन बोल दिया और नित्य बोला है, ताकि उसको आकाश और आत्मा में डिफरेंस समझ में आए।
तो बहुत बहुत भगवान ने जो वाणी कही है वो इतनी डीप है, उसमें जो इस पूरे ज्ञान को अपना मिटाए कि भाई फिर तो आकाश को कोई बोलो, उसके लिए ऑलरेडी ये शब्द बोल दिए हैं कि ये चीज़ें आकाश में नहीं है, आत्मा में है। आत्मा को स्थान और अचल कहने का क्या भाव है? इसका मतलब है इसमें आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखाया। तो आत्मा अचल मतलब चलती नहीं है, स्थान मतलब स्थिर रहती है एक स्थान पर, एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है, और एक ही जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ तो मैं कहना मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, और जब मैं चल के जाता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, उसे चलना बोलते हैं। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। आत्मा में दोनों क्रिया नहीं होती। वह न हिलता है और न चलता है क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। तो भाई वो चल के जाएगा कहाँ? उस वहाँ पे ऑलरेडी आत्मा है, तो आत्मा सभी जगह है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने की योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो इस प्रश्न में कि आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? तो आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता। हमारी जो इंद्रियां बहुत लिमिटेड हैं, उससे आप नहीं जान सकते कि आत्मा क्या है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। तो व्यक्त नहीं कर सकते उसको, और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य, चिंतन जिसका करें मन में जाए, उसका अचिंत्य भी कहा गया क्यों? मन का भी विषय नहीं है। तो ना तो आत्मा इंद्रिय का विषय और ना ही मन का। आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में कहा है आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है, उसको डेफिनेशन डिफाइन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति के भी अव्यक्त और अचिंत्य है। अभी कह रहे प्रकृति भी ऐसी है कि अव्यक्त है उसे और अचिंत्य है। अब उसको कैसे डिफरेंस करेंगे? किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है। आत्मा में कोई विकार नहीं होता, किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अभी प्रकृति में विकार भी होता है, अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। प्रकृति नष्ट भी करती है, प्रकृति में ज्वालामुखी भी आती है, प्रकृति सृजन भी करती है, प्रकृति बाढ़ भी लेके आती है। बाढ़ इज ऑल्सो काइंड ऑफ ह्यूमन एक्ट ऑफ नेचर, दिस एक्ट ऑफ गॉड। इंश्योरेंस में लेते हैं, लिखते हैं एक्ट ऑफ गॉड। तो प्रकृति विकारों से युक्त नहीं है, आत्मा विकारों से युक्त है। इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में कहा है इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। तो इसका संबंध लास्ट में ही संबंध में देते हैं जयदयाल गोयनका जी। ये इनका कहना है कि उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि आगे के श्लोक में मैं बताया कि इस शोक करना अनुचित है। तो आगे के के उसमें हम देखेंगे 17 में। तो ये थोड़ा कीर्तन करते हैं और फिर इस सत्र का समापन करते हैं। तो मेरे साथ कीर्तन कीजिए। तू दान करता है, तू ज्ञान देता है, तू नेता बनता है, अभिनेता बनता है, पर उस प्रभु को नहीं तूने जाना है, उस प्रभु को नहीं तूने जाना है। जिसने जान लिया वह तत्वदर्शी कहलाता है, वह तत्वदर्शी कहलाता है। उस प्रभु को जानो
इस आत्मा को जानो, अपने अंदर जानो, बाहर तो सब जान लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम संकल्प लें अगले वर्ष के लिए कि हम जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हुए इस समाज को एक रहने लायक, समन्वयता से युक्त, सद्भावना से युक्त एक समाज को बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। सबका कल्याण हो, सर्व धर्म संभाव, और सर्वधर्म संभव सभी धर्मों का आदर करेंगे और अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, अपने विकारों को त्यागेंगे, सुविचारों को अपनाएंगे और जहाँ सत्संग होगा, जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ जाकर कुछ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। जय हो, जय श्री कृष्ण।